पहले आप ही के पास आ रही थी, बाजार के नजरिए से थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। बाजार काफी हद तक प्राइस इन कर चुका था। शुरुआत में हमने देखा कि डे हाई पे गया, लेकिन अब वहां से थोड़ा सा कमजोर होता हुआ बाजार कैसे प्ले आउट होता हुआ देख रहा है इस पूरी थीम को। हालांकि स्पेसिफिक सेक्टर्स, ऑटो हुआ, एफएमसीजी हुआ और बाकी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरीज के स्पेसिफिक सेक्टर्स में हम देख रहे हैं कि तेजी का माहौल बना हुआ है। बट हैविंग सेड दैट, ओवरऑल मार्केट ब्रेथ यहाँ पर कुछ खास उत्साहित नहीं दिखाई दे रही, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद कविता, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो देखिए, बाजार में एक कहावत है कि बाय ऑन रूमर्स और सेल ऑन न्यूज। जब से घोषणा हुई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले से घोषणा की थी, उसके पश्चात मेरे ख्याल से हमने कुछ क्षेत्रों में, यानी कि खपत से जुड़े हुए क्षेत्र एफएमसीजी और कुछ डिस्क्रिशनरी क्षेत्र, मिसाल के तौर पर ऑटो क्षेत्र में काफी कुछ ऊपर के तरफ के दायरे देख लिए थे। अब ये औपचारिक स्तर पर घोषणा हुई है, आज भी बैठक चल रही है। आज शाम तक या फिर इस हफ्ते या अगले हफ्ते और भी स्पष्टीकरण आने की पूरी संभावना है। एक सफेद कागज भी आ जाएगा जिससे और स्पष्टीकरण मिलेगा। तो थोड़ी बहुत, और अगर आप देखें तो हम काफी ऊपर के तरफ आ भी चुके थे और इसी स्तर के आसपास थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली हमेशा हमने देखी है 24,800 और 25,000 के बीच में। हमारी शुरुआत अच्छी हुई थी, 24,950 के ऊपर गए और वहां से थोड़े बहुत नीचे, लेकिन रुझान अभी भी सकारात्मक है। आपकी सहयोगी अभी बता रहे थे एफएनओ एक्सपायरी को लेकर के भी थोड़ी बहुत उठापटक वोलेटिलिटी हावी हो सकती है। लेकिन आप अगर लंबी अवधि का नजरिया हमें पूछे कविता, तो हमें लग रहा है कि ये बहुत ही बड़ा कदम है सरकार के तरफ से खपत को बढ़ावा देने के लिए, न सिर्फ बड़े शहरों में, छोटे मझौले शहरों में, लेकिन खास करके जो ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण क्षेत्र है, वहां से भी मांग पूर्ण रूप से ऊपर जाने की संभावना है। जिस प्रकार से बारिश भी अच्छी हुई है, फसल की पैदावार अच्छी होगी, खर्च करने की ताकत बढ़ जाएगी। तो लंबी अवधि के लिए हमारा नजरिया सकारात्मक है पूरे खपत क्षेत्र को लेकर के। राइट, चलिए इस पर और बारीकी से हम जाएंगे और एक एक क्षेत्र को मिलता हुआ फायदा और लंबी अवधि में कमाई के मौके भी समझेंगे आपसे। लेकिन ऐसे भी हमें समझना है, अब यहाँ पर कहने को तो 48,000 करोड़ का यहाँ पर दिवाली गिफ्ट जो है वो सरकार ने दिया है, जो कि उनके मुताबिक मैनेजेबल भी है। लेकिन अब लॉन्ग रन का, क्योंकि सब लोग इसी अब सवाल पर आकर रुक रहे हैं कि लॉन्ग रन में सरकार ने जो कहा है कि लोग खरीदारी करेंगे और कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट सेट ऑफ होता हुआ हमें दिखाई देगा। आप इस थ्योरी में और कितना बिलीव कर रहे हैं? बिकॉज ओवरऑल जो रिपोर्ट भी है और कंजम्पशन और डिमांड को लेकर भी हम देख रहे हैं जो माहौल बन रहा है, रूरल में पिकअप हो चुका है, अर्बन में थोड़ी सी डिमांड ग्रोथ धीमी है, लेकिन वो भी कैचअप होने के आसार हैं, संभावना है। तो लॉन्ग टर्म की थ्योरी को हम मान के चले गौरांग, और वहीं पर असल इम्पैक्ट है इस पूरे कवायद का भी, क्योंकि समय बहुत ज्यादा फेवरेबल है। एक तो इन्फ्लेशन फिलहाल आपका सबसे लोअर लेवल पर है, टैरिफ की जो मार पड़ रही थी काफी हद तक पार्शियली हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ होती हुई दिखाई दे रही है। तो आर वी ऑन ट्रैक लॉन्ग टर्म विजन को लेकर जो सरकार भी बोल रही है? मुझे इसमें कोई दो राय नजर नहीं आती कविता। और एक चीज यहाँ पर और जोड़ना चाहूंगा कि ये जो बदलाव किए हैं कविता जीएसटी में, वो पत्थर की लकीर नहीं है। आगे जाकर के अगर और परिवर्तन करना होगा, जिसे हम फाइन ट्यूनिंग करते हैं, वो भी करेंगे। और इसके साथ साथ सरकार के तरफ से बाकी जो नीतियां हैं, जहां पर पुरानी नीतियों में बदलाव, जैसे जीएसटी के जो ढांचे थे वहां पर फिलहाल बदलाव किया गया है। अगर आवश्यकता रहेगी और अनुकूल रहेगा तो मेरे ख्याल से यहां से और भी कुछ चीजों को नीचे के दर में लाया जाएगा। ऐसा नहीं कि अभी एक बार हो गया तो हो गया, इसमें और परिवर्तन होने की संभावना है। और सरकार भी मेरे ख्याल से पहले तो खपत तो बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, सरकार की तरफ से ये भी घोषणा की है, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, वो है टैरिफ। अगर टैरिफ का नकारात्मक असर और ज्यादा हमारी अर्थव्यवस्था पे पड़ता है, या फिर विकास दर पे पड़ता है, या फिर कुछ क्षेत्र है जहां पर टैरिफ का नकारात्मक, वहां पर भी नीतियों में जो मौजूदा नीतियां हैं उसमें परिवर्तन होगा। और अगर नई नीतियां लानी है तो वो भी होगा। ये नहीं है कि बस ये हो गया तो इसके बाद और परिवर्तन आने की कोई आपको आशा या उम्मीद या आकांक्षाएं नहीं रखनी चाहिए। और भी बड़े बड़े परिवर्तन होने की पूरी पूरी संभावना है। और जहां तक ये खपत का, मैं ये मानता हूं कि ये पहला कदम है टैरिफ को लेकर के भी और खपत को बढ़ावा देने को लेकर के। जैसे जैसे परिस्थिति में सुधार होगा, जैसे जैसे अनिवार्य समय आएगा, वैसे वैसे परिवर्तन और भी होते जाएंगे, चाहे वो जीएसटी हो या बाकी पुरानी नीति हो या नई नीति हो लाने का प्रश्न।
ऑलराइट, चलिए एक काम करते हैं, हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार कुछ रणनीति के लिहाज से गौरांग बताएंगे दर्शकों को कि कहाँ लंबी अवधि के लिए इनिशिएट किया जा सकता है सौदा। और M&M देखिए 18% GST और बिक्री में हिस्सा लगभग मारुति को सबसे 72% यहाँ पे इनकी हिस्सेदारी, टाटा मोटर्स 84%। आपके रडार पे अब कौन कौन सी कंपनियां रहेंगी इस पूरे क्षेत्र में, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रणनीति में आपसे पूछ रही हूँ और आपके पिक्स पूछ रही हूँ। छोटा डिस्क्लोजर देना अनिवार्य होगा क्योंकि अभी हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें, तो जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से, इसमें हमारी कंपनी जोइजेट अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ हमें मिलता है और ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। तो M&M, टाटा मोटर्स और मारुति, ये जो चौपहिया वाहन बनाने वाली कंपनियां हैं, यहाँ पर बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है और मैं मानता हूं हमारी भी ये आकांक्षाएं थी कविता के शायद ईवी में बिना कोई बदलाव या फिर पक्षपात किए हुए शायद ईवीज में और नीचे आने की उम्मीद थी हमें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं, जैसे मैंने पहले टिप्पणी करी, कि आने वाले भविष्य में शायद ये हो सकता है। तो इन सब कंपनियों को मेरे ख्याल से, और इनकी मौजूदगी भी एंट्री लेवल सेगमेंट में और सब 4 मीटर या 4 मीटर तक की जो लंबाई होती है, 1200 सीसी या 1500 सीसी तक की, काफी सारे प्रोडक्ट्स इनके पास है। तो ये पिक्स भी बता दी गई हैं और रणनीति भी आपको बता दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही इस शो में शिरकत की और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। मैं शो